अवैध रूप से शहर में रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ जयपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस अभियान के तहत 500 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और पकड़े गए लोगों में कई संदिग्ध अपराधी भी शामिल हैं। जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने बताया है कि ये अभियान आयुक्तालय के सभी थाना क्षेत्रों में सक्रिय अपराधियों के खिलाफ चलाया गया था। इस अभियान के तहत सक्रिय अपराधियों को हिरासत में लिया गया है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दक्षिण के सभी थाना क्षेत्रों में अभियान चलाया गया और सोडाला थाना क्षेत्र में 394 रोहिंग्या नागरिकों के शरणार्थी के रूप में रहने की जानकारी सामने आई है। उनके पास UNHCR कार्ड और ग्रीन कार्ड बने हुए हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता मुबारिक खान लाइव जुड़ रहे हैं। मुबारिक, बांग्लादेशी और रोहिंग्या के ठिकानों पर जो छापेमारी पुलिस ने की है, जानकारी यह है कि 500 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने पकड़ा है। क्या पूछताछ में कोई और जानकारी पुलिस की टीम को हाथ लगी है? कैसे ये कार्रवाई पुलिस की टीम ने की है, इस खबर पर पूरी जानकारी दीजिएगा। करीब 500 से ज्यादा जो अवैध रूप से जयपुर में लोग रह रहे थे, जिनमें बांग्लादेशी और रोहिंग्या जयपुर में लोग रह रहे थे जिनमें बांग्लादेशी और रोहिंग्या शामिल हैं। ये लोग परकोटे के भी कुछ इलाकों में रह रहे थे और जो जयपुर का कमिश्नरेट का साउथ का जिला है उस इलाके के कई थानों में भी ये लोग रह रहे थे। तो ऐसे में कई दिनों से इनके बारे में जानकारी जो है वो जुटाई जा रही थी और उस जानकारी के आधार पर ही अलग अलग इलाकों में पुलिस ने दबिश दी और इन लोगों को जो है हिरासत में लिया। फिलहाल कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं विभिन्न धाराओं में, उनकी भी अलग से जो है जांच की जा रही है। इसी के साथ ये लोग किराए पर रह रहे थे, क्या कामकाज करते थे, क्या कुछ इनकी दिनचर्या रहती थी, उस बारे में पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। और कई ऐसे भी लोग इसमें शामिल हैं जिनका किसी भी तरह कोई मामला पुलिस में कोई भी रिकॉर्ड उनका नहीं है। तो ऐसे में उन लोगों को भी फिलहाल जो है पूछताछ के लिए रखा गया है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की एक बड़ी कार्रवाई, क्योंकि पुलिस का एक ध्येय वाक्य है आमजन में विश्वास, अपराधियों में डर। तो कहीं ना कहीं उस ध्येय वाक्य को कहीं ना कहीं करते हुए दिखाती है जयपुर की पुलिस। क्योंकि अगर पिछले कुछ दिनों की अगर बात करें तो छुटपुट घटनाओं को छोड़ दे तो पूरे शहर के अंदर शांति व्यवस्था बनी हुई है। तो ऐसे में इस तरह के अभियानों से कहीं ना कहीं अपराधियों में भय जरूर पैदा होता है और उसी के चलते पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई रही, जिसमें 500 से ज्यादा जो अवैध रूप से लोग यहाँ रह रहे थे उनको हिरासत में लिया गया। और फिलहाल पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उन सबसे गहनता से जो है वो पूछताछ की जा रही है। जी बिल्कुल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे मुबारिक, कई इसमें हार्डकोर बदमाश भी शामिल बताए जा रहे हैं जितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है। क्या उनसे पूछताछ में कोई जानकारी मिल पाई है और कितने लोग इसमें शामिल हैं? और जिस तरीके से ये कार्रवाई पुलिस ने की है, उत्तर जिले के थाना क्षेत्र में जानकारी है कि 250 संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं। बिल्कुल शिवानी, देखिए 250 से ज़्यादा जो संदिग्ध हिरासत में लिए गए, नॉर्थ जिला पुलिस की एक कार्रवाई थी जिसमें 250 से ज़्यादा इस तरह के लोग थे। उनमें कुछ वैसे लोग भी हैं जिनके खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। तो ऐसे में पुलिस की जब इस तरह के अभियान पुलिस चलाती है तो हर तरह के लोग उसमें शामिल होते हैं। पुलिस की स्पेशल टीमें भी शामिल होती है, DST CST तमाम जो पुलिस की टीम है वो रहती है इस अभियान में और वो उन लोगों को लेकर आती है जिनके खिलाफ इस तरह के कई जो है मामले दर्ज होते हैं। तो फिलहाल पुलिस के जो उच्च अधिकारी हैं वो इस पूरे मामले में गंभीरता दिखाते हैं, उनसे पूछताछ कर रहे हैं और पूछताछ में अगर किसी तरह की कोई संदिग्ध चीजें सामने आती है तो निश्चित रूप से उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए, जो ये कार्रवाई पुलिस की टीम ने की है, जानकारी ये है कि जो ग्रीन कार्ड मिले हैं फर्जी तरीके से बनाए जाने का शक भी इस पर है। क्या इसको लेकर कोई जांच पड़ताल पुलिस ने शुरू की है? बिल्कुल शिवानी, देखिए ठीक कहा आपने। बीते दिनों ऐसी एक घटना सामने आई थी जहां पर वेस्ट जिला पुलिस की ये कार्रवाई थी और उस दौरान कई लोग ऐसे पाए गए जिनके पास फर्जी आधार कार्ड और फर्जी जो दस्तावेज थे वो पाए गए थे। तो उसी आधार पर पुलिस ने जब जांच को आगे बढ़ाया तो उसमें 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने सरकारी योजनाओं का भी लाभ लिया, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर योजनाओं का भी लाभ लिया गया। तो ऐसे में पुलिस उस एंगल से भी अब जाँच कर रही है कि आखिर ये यहाँ रह रहे हैं तो कितने टाइम से रह रहे हैं, कौन कौन से फर्जी दस्तावेज इन लोगों ने बना रखे हैं, आधार कार्ड है या दूसरे किराए या जो भी इन लोगों ने यहाँ पर बना रखे हैं, उन दस्तावेजों की पुलिस जांच कर रही है। अगर वो दस्तावेज पूरी तरीके से फर्जी पाए जाते हैं तो पुलिस की जो नई धाराएं हैं उनके तहत उनके ऊपर मुकदमे दर्ज होंगे और उसी आधार पर जो है आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। जी बिल्कुल ठीक है मुबारिक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।